गुरुदेव के दर्शन तो किए ही नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिला नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा कहा गया है कि आपको ये बताना है कि हमारे गुरु कहाँ कैसे थे। तो वो हमारे गुरु कहाँ कैसे थे वो समझाने के लिए मुझे गुरुदेव के जीवन के कुछ प्रसंग बताने हैं, जिससे आपको समझ में आवे कि हमारे गुरु कहाँ ऐसे थे। हाँ, तो इसलिए मैं आपको कुछ प्रसंग सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं राजकोट का एक प्रसंग आपको बताता हूँ। राजकोट में एक सज्जन धर्म प्रेमी भाई साहब थे, जिसको गुरुदेव के प्रति अहोभाव भी था, लेकिन उसका दृष्टिकोण चरणानुयोग संबंधी ज़्यादा था। वो चरणानुयोग को महत्व देते थे। पंचमगुण शाम के श्रावक के जो व्रत आदि होते उसका आचरण वगैरह करते और उसका ही वचन उसको ज़्यादा था। और उसको गुरुदेव का निश्चय का उद्देश्य इतना बैठता नहीं था। तो जीवन भर वो गुरुदेव का तत्व का निषेध करते थे और निषेध के हिसाब से विरोध करते थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जीवन भर उसने गुरुदेव का तत्व का निषेध किया था, विरोध किया था, गुरुदेव का नहीं किया था व्यक्तिगत रूप से। गुरुदेव के प्रति तो उसको अभाव था। आखिर में जब उसकी उम्र हो गई, वो मेरे ख्याल से गुरुदेव से शायद 2-4 साल बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, तो बीमारी के टाइम उसको राजकोट में थे और उसको विचार आया, कह रहे यार गुरुदेव तो महापुरुष तो थे, हमारा विचार भेद था वो अलग बात है, तो मुझे उसको क्षमा मांगनी है, उसके दर्शन करने हैं, लेकिन अब तो मैं बीमारी में से छोड़कर जा नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने राजकोट से संदेश भिजवाया गुरुदेव को कि भाई हमें आपका दर्शन करने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा, आप कृपया यहाँ बता सकते तो बहुत अच्छा। तो गुरुदेव को जब यह समाचार मिला तो गुरुदेव बोले हाँ चलो चलो, इसमें क्या है, क्योंकि गुरुदेव तो समझते थे कि मेरा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता है, कोई विरोधी है ही नहीं। जो विरोध करते हो तो अपने अज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है, वो तो करुणा के पात्र है, चलो चलो चलो। तो गुरुदेव को यहाँ से चल पड़े राजकोट, 3 घंटे का तो टाइम लगता है। रामजी भाई वगैरह भी थे साथ में, और उसका एक फोटो उस टाइम का गुरु प्रसाद में भी 2 साल पहले आया है। वो व्यक्ति को गुरुदेव जो संबोधन कर रहे थे उसका फोटो भी है, गुरु प्रसाद में आया है। किसी को उनके स्वर को देख लेना कि वो कौन पाया। तो गुरुदेव वहाँ गए तो बहुत खुश हो गए और उसको गुरुदेव हो गए, और धन्य हो गया। गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव की क्षमा मांगने लगे, 4 दिन पार कर। तो गुरुदेव उसकी बात टालने लगे, डांटने लगे थे बोलते, लेकिन टालने लगे, उसको बोलने नहीं देते थे इसी बात में। फिर गुरुदेव बोले अरे भगवान के भी भूल करने में कुछ बाकी नहीं रखा है, भूल को तो भूल जाते हैं, उनका नाम करके भूल जाओ। तो वर्तमान में भगवान को ऐसा ऐसा जो कुछ गुरुदेव को संबोधन करना था तो गुरुदेव ने संबोधन कर दिया, ठीक है। और फिर जब वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ रात्रि चर्चा में गुरुदेव ये बात बताते थे, तब गुरुदेव वो बात बताते कहते थे कि वो माफी मांग रहे थे और हमें शर्म हो रही, हमें इतनी शर्म हो रही, जैसे जो गलती करने वाले को शर्म होती है माफी मांगने के टाइम, इसकी जगह गुरुदेव को जो वो गलती उसने की वो माफी मांगे और गुरुदेव को शर्म हो रही। और वो बात गुरुदेव ने 2-3 दफे भी हम चर्चा पे जब रखी तो यहाँ भी जैसे बताते बताते भी शर्म होती हुए कि वो माफी मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे। तो बताने के टाइम यहाँ भी उनके कोई जैसे शर्म हो रही होगी, ऐसे उसके भाव थे। तो ऐसे थे हमारे गुरु का, समझाया। उसके विरुद्ध उसके बराबर विरुद्ध में एक और दर्शा था कि वहाँ तो वो गलती करने वाला माफी मांग रहा था, यहाँ उससे उनकी बात में कर रहा हूँ। जब मैं करीब 14-15 साल का था, मतलब आज से 67 साल पहले की बात होगी या 62 साल पहले की। तो हम लोग बच्चे 7-8 से लड़के और यहाँ बोर्डिंग जो यहाँ अपना जो बना है वहाँ अपना
बोर्डिंग में प्ले ग्राउंड था, तो हम लोग के वो बोर्डिंग के लड़के और हम लड़के सब क्रिकेट खेलने गए थे। तो हमारा उसका एक जो लड़का था उसने कुत्ता पाल के रखा था। तो कुत्ता इतना पालतू रखा था कि जैसे उसका घर का जो बच्चा वगैरह और इतना उसको उसके लगा हुआ साथ नहीं रहता था। तो जब हम खेल रहे थे तब वो कुत्ता वहाँ शांति से बैठा था। तो दूसरे एक दो कुत्ते ने आके उसके ऊपर धड़क से मारने को किया, तो उसको उसने बचाया। लेकिन उसने देखा कि एक कुत्ते ने मेरे कुत्ते को काट लिया है, और तो उसको इतना गुस्सा आ गया, तो वो कुत्ते को पकड़ के उठा के वो बोर्डिंग की छत पे ले गया। बोर्डिंग की छत जो है जैसे गिरा था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसकी टेरेस पर वो कुत्ता को ले गया और वहाँ से उसको ऊपर की ओर फेंक के नीचे फेंका। तो इतने ऊपर से जब वो कुत्ता नीचे गिरा, तो नीचे गिरा तो उसकी एक टांग टूट गई, एक हड्डी टूट गई। अच्छा, वो तो हो गया। हम लोग सब बच्चे फिर चले गए, क्योंकि ये जब झगड़ा जैसा वातावरण हो गया कुत्ते का ये सब। अच्छा, गुरुदेव का डेली ये कार्यक्रम था कि आरदान के बाद स्वाध्याय मंदिर में 2-3 चक्कर लगाते थे। सुबह 10 बजे भोजन करके आते थे, चक्कर लगाते थे। तो ऐसे चक्कर लगाते थे, इतने में वो कुत्ता वहाँ से गुजरा जिसकी एक टांग टूट गई थी। तो टांग की खिसक के हम लोग बोलते हैं लंगड़ाते, आप तो बोलते होंगे हिंदी में। हमारा हिंदी में जैसा थोड़ा समझ लेना है, लगाते ना, बाकी का आप समझ लेना। तो वो लंगड़ाते वो कुत्ता निकला। तो बुड्ढे ने देखा, तो बुड्ढे को बहुत घबराए, तो ये स्थिति है। फिर मैं था और मेरे साथ एक मेरा खास मित्र, जो जीवन भर हम साथ में यहाँ बड़े हुए, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, ज्योतिन्द्र करके, और प्रवचन में भी गुरुदेव हम दोनों को साथ में याद करते हैं, जीतू ज्योति करते हैं। तो वो भी साथ में था, और चंदू में ब्रह्मचारी वगैरह थे। तो 3-4 आदमी साथ में थे गुरुदेव। तब गुरुदेव ने मेरे सामने देखे, बोले इसे कैसे हो गया होगा, क्योंकि गुरुदेव को पता है कि गुरुदेव जब झगड़ते हैं तो काटते, कान पे, गले पे, ऐसे पेट की हड्डी टूट गई, ये सब है, कैसे हुआ होगा। और मैंने बता दिया सब, क्योंकि मेरे सामने गुरुदेव ने पूछा, तो मैं तो गुरुदेव पूछते तो सब बता देता। पूछा मेरे सामने, पूछा मुझे, तो पूरी कहानी मैंने बता दी। लेकिन फिर जाके मैंने वो मित्र को नहीं बताया जिसने ये कार्य किया था। वो 2 दिन के बाद वो भी गुरुदेव के भक्त था, तो आया गुरुदेव के साथ चक्कर लगा रहे ऐसे प्रवचन के बाद, भोजन के बाद। तब गुरुदेव को करुणा आई, तो उसको थोड़ा समझाने के भाई ऐसा नहीं करना, जो भी गुरुदेव को भाव था कि उसको थोड़ा संबोधन करे गलती के लिए। तो गुरुदेव ने उसको कहते उसकी चेष्टा देखी। जैसे हम अभी आपसे बात करें तो आपकी चेष्टा देखते तो हो सकता है कि हाय इसको प्रसन्नता हो रही है, इसको नहीं हो रही है, इसको नींद आ रही है, जो भी है ना, तो ऐसा लगता है ना। तो गुरुदेव उसकी चेष्टा देखी नहीं, तो गुरुदेव एकदम बोलते बोलते रुक गए, और हाथ में जो लकड़ी है, लकड़ी पकड़ के चलते हैं, वो लकड़ी यहाँ से उठा के ये लटका दी। और 15 साल के वो लड़के को गुरुदेव बोला, भाई मैं नाम भी बोल रहा हूँ इसलिए भैया बोल रहा हूँ, कि भैया तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो माफ करना। हाथ जो कैसा लकड़ी लगा। फिर उस टाइम एक दास भाई करते थे, दास भाई जो वैसे जब गुरुदेव के पास गए थे संदीप दर्शन की बात बताने, सब साथ में ले गए थे, और कई साल तक ये आत्मधर्म के तंत्री रहे थे, और मैं संपादक था, तो हमारा परिचय था। तो दास भाई ने तो लड़के को बोला, अरे बेटा माफ़ी मांग, पैरों में गिर जा। फिर उसने माफ़ी मांगी, सब हो गया। लेकिन मुझे बताना ये है कि इतने छोटे लड़के को उनके आत्मा का हित की बात बताने पर ऐसा लगा कि उसको दुख हो रहा है। नहीं, हमारे को मत सवा करना, किसी को भी जरा सा भी दुख होए, उसकी गलती करने से नहीं, उनकी गलती में उसको आत्मा की शिक्षा देने में भी उसको दुख लगे, वो उससे गुरुदेव से बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसे थे हमारे गुरु का। और आप लोग तो प्रवचन रोज सुनते, गुरुदेव कई प्रवचन में बोलते होंगे, आपने सुना होगा
कि उत्कृष्ट भोजन लेते हैं वो मुनि सच्चे मुनि होते, भावलगी तो होते ही नहीं, सच्चे द्रव्यलगी भी नहीं होते। ऐसा कई दफे प्रवचन में आता है, क्योंकि तो सिद्धांतिक बात है, बराबर। हाँ, फिर बुद्ध को एक तरह से कह रहा है, तो बुद्ध ने बोला क्या करें, हमारा योगी कुछ ऐसा है कि हमको सिद्धांत की बात रखते हैं तो दूसरे को दुख लगता है, उसके मानने वाले को दुख लगता है, वो मुनि वगैरह को दुख लगता है। हम उसी वर्तमान मुनि का नाम लेके उसके लिए नहीं कहते, हम तो सिद्धांत के हिसाब से कहते हैं, फिर भी उसको दुख लगता है। पर करे क्या, किसी को पैर में कांटा चुभे तो भी सहन नहीं होता है, नहीं सुहाता है, तो इसको इसकी गलत मान्यता पर बाद में कितना बहुत कितना दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए हमको ये सच्ची बात रखनी पड़ती है, लेकिन उसको दुख होता है। क्या हमारा योग ही ऐसा है। तो कहने का मतलब है सिद्धांतिक बात रखने पर भी किसी को उसकी गलती के कारण होता है, वो भी गुरुदेव को सहन नहीं होता था, पसंद नहीं था, खेद होता था अंतर में। तो ऐसे थे हमारे गुरु। हाँ, जो आपने देखे नहीं है, इसके लिए भी आपको बता। अच्छा, वो करुणा के सागर थे, आपको तो पता होगा कि बुद्ध के स्वर्गवास के बाद कई सिद्धांत के लेटर आए थे आत्मधर्म में प्रकाशित करने के, और मैं आत्मधर्म का संपादक रहा था, तो मुझे पता है ये सब सिलेक्ट किया। तो इसलिए एक विद्वान ने किसी ने लिखा था कि सिद्धांत में गुरुदेव वज्र जितने कठोर थे और व्यवहार जीवन में फूल से भी कोमल थे। तो उसका एक आपको दृष्टांत होकर कितनी करुणा थी गुरुदेव को। अपन ये जो परमात्मा में बैठे हैं, यहाँ पहले परमात्मा तो सवाल ही नहीं है, 4-5 कमरे थे छोटे छोटे, और उसमें कैशियर बैठता था, फिर अकाउंट वाला बैठता था, और सामान वगैरह स्टोरेज देता था, और बाद में 2 रूम थी, उसमें जीवनलाल जी महाराज करते थे, वो भी रहते थे। तो वो कैशियर था, मैं वो नॉन जैन था। कई साल उसने यहाँ नौकरी किया। तो जो दान रसिया दान देने आए ना, सब जो यहाँ आते सॉल्व करके, तो दान वो पैसा लेके किसी बना के दे देता था, और फिर अकाउंट में चला जाता था, अकाउंट में देता है, वो सब विधि हो जाती थी। लेकिन उसने क्या करा था, उस जमाने में जो बिल बुक आती है, केस रिसिप्ट बुक, उसमें नंबर प्रिंटेड नहीं होते, 1 नंबर 2 नंबर, रिसिप्ट बुक में नंबर हाथ से लिखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तो उसने क्या करा था, दो बुक रखी थी। तो एक बुक में जो नंबर आते थे, उसके जो पैसे थे ना, वो तो अकाउंट में ऑफिस में जमा करा देता था, तो बैंक में चला जाता था। लेकिन एक बुक ऐसी भी रखी थी कि कई लोगों को वो डुप्लीकेट बुक में से रिसिप्ट बना के दे देता। तो आप तो नंबर पड़ेगा, हाँ नंबर, पुराना नंबर से कौन मिल जाने वाला है, किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह उसने कई साल तक पैसे खाए, बराबर है। बाद में जब पकड़ा गया तब सब उससे कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा किया, वो गरीब आदमी भी था, नौकरी करता था, तो ठीक है। लेकिन उसको पूछा गया तो उसने कितना खाया होगा पैसा, तो 17,000 17,000 17,000 रुपये ऐसे संस्था के खाए थे। वो 17,000 आपको सुन के अभी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उस जमाने में 17,000 खाया था कि जब ये समय साल दिए उसकी कीमत संस्था में 2 रुपया थी। जब समय साथी 2 रुपये में मिलते थे उस जमाने में, उसने संस्था के 17,000 रुपया खा गया था। फिर भी संस्था बोले क्या है, इसके पास पैसा है, केस नहीं करना है, कोई ने प्रेम से उसको छोड़ता छुटा नौकरी से निकाल दिया। 2-4 महीने के बाद गुरुदेव को पता चला, उसका नाम हिम्मत था, वो हिम्मत को टीबी हो गया। टीबी बोलते हैं, तो ये झिलसिया पास में ही है 1 किलोमीटर पे। तो उसमें वो 3rd वार्ड में, जनरल वार्ड में उसको एडमिट हो गया था। क्योंकि उस जमाने में आज जैसे कैंसर है ना, उस जमाने में टीबी ऐसा राज होता, तो लोग बहुत डरते थे, और उसको ज़्यादा भी हो गया था, तो वहाँ एडमिट हो गया था। गुरुदेव को किसने बताया कि साहब वो हिम्मत था नहीं, यहाँ अपने संस्था में इतना पैसा गया, वो तो ऐसा बीमार हो गया है, उसको तो टीबी हो गया, और ये जनरल वार्ड में जिंदगी में दाखिल भी हो गया। तो गुरुदेव कि साहब को खाना खा के बोले चल, गुरुदेव साहब को खाना खा के चक्कर लगा देते
मूर्तियाँ लगी है जिनेन्द्र देव की, वो प्रवचन मंडप को पूरा चक्कर लगा के ऐसे आके यहाँ बैठे, मतलब शाम को टाइम होता है। तो मुझे शाम को बच्चों के साथ और एक बड़े भाई थे, तो वो हिम्मत को दर्शन कराने को गए। वहाँ जनरल, वो टीवी के जनरल हो गए, वहाँ उसको आत्मसंबोधन किया। जिस आदमी ने संस्था के इतने पैसे खा गया था, उस आदमी को बिना आमंत्रण, गुरुदेव को आमंत्रण नहीं दिया जाता वो दर्शन कराने को। गुरुदेव को पसंद करना, को टीवी हो गया तो गुरुदेव दर्शन देने को चले गए। तो उसको आत्मसंबोधन तो किया, लेकिन साथ में जो बड़े एक दो आदमी थे ना, तो बोला 100 रुपया है, दो इसको दो इसको दो। गुरुदेव ने 100 रुपया संस्था की ओर से उसको दिया। लोग गुरुदेव के पैरों में 100 रुपये रखते हैं, लेकिन गुरुदेव ने वो आदमी को जो संस्था को इतना नुकसान कराया, वो आदमी को गुरुदेव ने 100 रुपया संस्था की ओर से दिलाया। ऐसे थे कोमल परिणामी हो हमारे गुरु का। तो ये सब आपको समझ में आ गया कि गुरुदेव का क्या था, जीवन क्या था। अच्छा, अभी एक दो प्रसंग आपको थोड़ा अच्छा, तो भाई साहब का तो जो 2 पॉइंट खास कहना था, तो मैं 5 के ज़्यादा दे दूँ तो एक तो आप लोग में थोड़ा प्रचलित है एक सेठ की कहानी वाला कि 4 बहुरानियों की परीक्षा करी, वो मुट्ठी भर अनाज दिया और बोला कि 2 साल के बाद आऊँगा, आप बताना क्या क्या करा। तो एक रानी ने बोला कि बहुरानी बेटे की बहू, तो उसने बोला कि मैं तो संभाल के रखा, आपको वापस देते हूँ। उसी ने बोला मैंने तो चिड़िया को डाल दिया, किसी ने बोला मैंने खा लिया, और चौथी ने बोला मैंने तो खेत में डाला है और देखो कितना अनाज हो गया। फिर बोला कि देखो सेठ ने किसको होशियार गिना होगा, आपका कारोबार सौंपा होगा। तो सब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे हाँ चौथे राजा। लेकिन गुरुदेव का एक सिद्धांत नहीं है। वो दृष्टांत उसने इसलिए दिया था कि विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, खूब शास्त्र का ज्ञान लो और फिर सबको बांटो। जैसे उसने वो 2 मुट्ठी अनाज दी थी सेठ ने, और इसके खेत बना के इतना जड़ गुनी उसका पैदा कर लिया है। जैसे आपको शास्त्र ज्ञान, अभी ये लोग आपके पारिश जी वगैरह है, आपको शास्त्र ज्ञान के लिए 56, मैंने सुना था उस जमाने में 56 शास्त्रों का कुछ ज्ञान आपको मिलता है। फिर आपको क्या करने का है, तो चौथी बहुरानी जैसा सबको बांटो समाज में, दुनिया में। ये बराबर नहीं है। तीसरी रानी है ने वो सर्वोत्कृष्ट है कि जो अनाज मिला था ना मुट्ठी भर, वो खा गई और उसको लगा के मेरे ससुर ने मेरे को आशीर्वाद दिया। ये गुरुदेव का सिद्धांत है कि तत्वज्ञान आप जो ये तो आपको आप बांट रहे तैयार कर रहे हैं ना शास्त्री, और सबसे पहले खा लो, मतलब सबसे पहले आप इसका उपयोग अपना भाव का अभाव करने के लिए उसको उपयोग करने का है। समझ में आया? और इसके लिए यहाँ का प्रसंग बता दो। ये लोग तो आपको बताएंगे कि भाई ये बहुत प्रचार करना, और साथ में आपको ये डिग्री के कारण बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी सर्विस मिलेंगे, ये सब बताएंगे लोग। क्योंकि ये लोग को तो उसका तो ये कार्य है कि शास्त्री को बनाना है, 1000 शास्त्री पैदा कर दिए, तो फिर शास्त्री पैदा करके करेंगे क्या? सब ज्ञानी होंगे अपना ही करते रहेंगे तो समाज का क्या होगा? और ये तो समाज के उद्धारक है, तो इन लोग का तो इसकी जिम्मेदारी बनते तो वैसे ही आपको समझाएगा। लेकिन ये गलत है, आपको अनाज खा जाने का है, खेत में डालने की जरूरत नहीं है। वो खेत में डालने वाला जो होगा वो करेगा। गुरुदेव का प्रसंग यहाँ का बता दो। गुरुदेव के जमाने में जो प्रवचन मंडप है ना, वहाँ पर्यूषण के टाइम 10 दिन अपना पर्यूषण और 8 दिन इसके पहले श्वेता बनते, तो 18 दिन प्रवचन होते थे। उस टाइम कोई प्रवचनकार नहीं थे, लेकिन इसमें बीच में एक बड़े शहर से नाम नहीं बताऊँ, एक मुख्यमंडल का लेटर है कि आप यहाँ से विद्वान भेजो तो बहुत प्रचार हो गया। उस टाइम तो ये विद्यालय के शास्त्री बने नहीं थे, तो यहाँ से मंगाए। तो रामजी भाई ने नक्की किया कि हाँ ये भाई को, ये विद्वान को अपन वहाँ भेजेंगे। और गुरुदेव के सामने ये बात रख दी कि भाई ऐसा ऐसा नक्की किया है, ये भाई जाएंगे विद्वान को अपन भेज रहे हैं। गुरुदेव ने समझ लिया। दूसरे दिन वो भाई वहाँ रवाना हो गए प्रचार के लिए, विद्वान यहाँ से भेज दिए संस्था ने। फिर वापस दूसरे दिन गुरुदेव के पास बात हुई, क्योंकि गुरुदेव भक्ति के बाद 4:30 बजे साझा मंदिर में बैठते थे आधो घंटे, तब ऐसी बात प्रमुख वगैरह आके बैठ के करते थे, 10-15 लोग होते थे। तो गुरुदेव ने उस टाइम बोला
इतना करुणा भाव से, व्यथापूर्ण भाव से जो भी हो, इससे बताया कि अपना करने का ये अवसर है, अपना आत्मा का हित करने का अवसर है, अपना आत्मा का हित किए बिना दूसरे को समझाने जाना। इससे आप इतने अंतर्मुख होकर बोले कि आज भी वो बात जब मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी और उसका पूरा समझाया था, तो आपको समझना है कि ये गुरुदेव का अंकल्प है। सबसे पहले आपको ये करना है। और आखिर में एक छोटी एक और बात कह रहा हूँ कि जब मैं 11 साल का था तो गुरुदेव साहब को शाम 6 खाने के बाद यहाँ साजामदेव के लोग ये स्कूल होगी वहाँ बैठते थे। उस टाइम थोड़े बच्चे होते 5-7, 1-2 बड़े भाई भी होते थे। तो भोजन शाला से एक भाई खाना खा के आ रहे थे, बीच में यहाँ मकान वगैरह थे नहीं, तो दूर से ही दिख जाते थे। तो गुरुदेव ने देखा कि ये भाई आ रहा है, उसका भी नाम भी बता देता हूँ क्योंकि उसका परिवार का कोई भी नहीं है। तो गुरुदेव ने बोला कहा देखो ये आ रहा है लिमड़ी वाले लीलाधर मास्टर बाल ब्रह्मचारी है, उसके परिवार में कोई नहीं है, एक उसकी माता जी है बड़ी उम्र की, वो भाई भी बड़ी उम्र के थे। तो बोले वो लेकिन वो माता जी है वो पागल है। तो पागल की चेष्टा से वो तंग आके एक दफे ये लड़के थे जो भाई आ रहे हैं, तो लड़के ने उसके कान के पीछे कंकरी रखी, जमीन में लगे और जोर से थप्पड़ मारे। वो बात किसी ने देख ली तो गुरुदेव तक पहुंच गए। तो गुरुदेव बोले देखो ये लिमड़ी में वांछन करता है, उसके मुंह में आत्मा शब्द भी सोचता नहीं, क्या वांछन करता था। लेकिन बोला उसकी माँ वो तो पागल है, वो पागल बने से तो खुद हैरान है स्वयं उसकी माँ, और तेरी माँ जाने था और उसको तो ऐसे थप्पड़ मारता है। वो तो गुरुदेव ने इतने भाव ये बताया था, वो तो मेरे सामने ही हुआ था, वो सीन आज भी मुझे मालूम है। और फिर आखिर में गुरुदेव ने बच्चों को क्या संदेश दिया मालूम है? गुरुदेव ने कहा कि देखो धर्म में सर्वोत्कृष्ट पूज्य होते देव शास्त्र गुरु, और लौकिक में सर्वोत्कृष्ट पूज्य होते माता। ये बात आज भी मुझे गुरुदेव की पूरी चेष्टा के साथ याद है, और मैं कई जगह पे बच्चों को ये बात पहुँचा जाता हूँ, ये बताता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी उसकी असर हो गई गुरुदेव ने। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जिसकी व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना जिसको नहीं है, व्यवहार श्रद्धा का जिसको ठिकाना नहीं है, उसको सम्यक दर्शन के वो पात्र होते ही नहीं। तो आप भी जीवन में ये जो प्रसंग आपको आखिर के कहे वो बहुत अंतर्स्पर्शी है। आप भी उसको अच्छी तरह समझना, उसको ध्यान से विचारना, आपको भी बोलना।